परमेश्वर का महिमा हो। ये चर्च का बहुत बड़ा गर्व की बात है कि जवान लोग काफी चर्च में जवान नहीं है। विशेषकर आप राज्य में देखेंगे जवान लोग, ताकि आप दिल खोलें। देखिए बेम भी बूढ़ा नहीं, देखिए बाल पक्का नहीं है ना, हम आपके साथ आपके जैसे दीवान है हम भी, तो इसलिए हमें शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं। हम आपका फीलिंग आपका बात तो समझता हूं मैं, क्योंकि आपका उम्र पार करके आया, अचानक ऊपर से ऐसे जवान बनकर के नहीं आया आपके जैसे। तो आपका वेदना दर्द आपका परेशानी आपका क्वेश्चन जो अंदर का आपको फील करता है, आपको परेशान करता है ना। कुछ कुछ ऐसे समय है, कभी खुशी कभी गम, कभी अफसोस लगता है, कभी निराश में डूब जाता है, फिर उठता है, दौड़ने के लिए प्रयास करेंगे, थोड़ा सा दौड़ेंगे, फिर थक जाता है, कभी गिर जाता है। ये है, लाइफ में हो जाता है। तो अचंभा नहीं होना। तो तुरंत मेरे जीवन में इसे घटी है, ये नहीं सोचना पूरा विश्व में पूरा दुनिया में ऐसे है। आप अकेले एक व्यक्ति नहीं, आप केवल आपको अपने तरफ देखेंगे, आप बोलेंगे मैं एक ही व्यक्ति है, बाकी सब सही है। ऐसा नहीं। मैं कुछ बातें आपको सुनाना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं। कितने लोग यहां एक व्यक्ति है, ध्यान सुनिएगा। यहां एक व्यक्ति है, खूब गुड़का खाते थे, शराब पीते थे जरूर, शराबी है, बहुत बड़ा शराब पीता, इससे शराबी है एकदम अल्कोहलिक, मतलब होश नहीं होता, कहीं मतलब दिमाग पागल होकर के कहीं चले गया, कोई जंगल में फंस गया। जंगल में फंसने के बाद वो होश नहीं आता, होश आने के समय में वो खुद को अपना नाम भूल गया, उनका मम्मी पापा सब भूल गई, इसी प्रकार पिया। उसके बाद मोबाइल हाथ में था, मोबाइल दबा दिया, वो मोबाइल किसी के लग गया। परमेश्वर का दया है, एक पादरी का पत्नी का नंबर था, एक पादरी का पत्नी का, और उनसे पूछ रहे मैं कौन है, मैं कौन है। तो क्या उनका आवाज पहुंचा, मैं दूसरे पूछा मैं कहाँ है, मैं कौन है, मैं कहाँ है। तो बहुत परेशान हो गया, उसका आवाज पहचानते हैं। उसके बाद भैया आपका नाम ये है, आप कहाँ ये बताइए। उसको याद नहीं आ रहा है, पूरा कपड़ा गंदा हो गया, जंगल का भीतर पी करके। पर शॉर्ट में बताएंगे, उनका गवाही देने के लिए नहीं, वो गोरखपुर में कैसे भी आया, उसको नहीं मालूम गोरखपुर में कैसे आना, कैसे भी आया बस में। फिर उसको मुझे बता रहे थे धर्मशाला आ गया, थोड़ा 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 याद आया। क्यों याद आया पता है, वो पास्टर का पत्नी कुछ लोगों को लेकर के बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु जी गोरखपुर उसको लेके आइए। पास्टर का पत्नी पास्टर मिलकर के उनके लिए प्रार्थना की, वो चर्च का नहीं है, चर्च में कभी एक बार किया होगा। ऐसा प्रार्थना किया, करते 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 शैतान का चंगुल धीरे धीरे से टूटते 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 आया धर्मशाला तक। कैसे पता नहीं कैसे आया, धर्मशाला आने के समय तुरंत होश में आया, सब उसको दिखाई दे रहा था। ऐसे धीरे 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 रिक्शा पकड़ करके अपने घर आया। अपने घर आया तो फिर चर्च में जाना शुरू किया, चर्च में लगातार गया, धीरे 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 जाकर के उनका शराब के आदत पूरी तौर से ठीक हो गया। लेकिन वो गुड़का खाते थे, गुड़का बहुत भयानक खाते थे। एक एक दिन में करीब 10 रुपये 15 रुपया का डेली ऐसे करते, अला नहीं 50 रुपया, 15 नहीं 50 रुपया का डेली उसका रेशन जैसे था, 50 रुपये। अब एक दिन पता नहीं पैसा मिलता है उसको, 50 मिलता है गुड़ का, वो शराब छोड़ दिए। और कुछ दिन के बाद वो भी छूट गया। वो छूट गया तो बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लिया है, बैठ करके सोचने लगा मेरे जैसे कितना लोग। अभी बाइबल का अध्ययन किया तो बाइबल के बारे में सब सुना, सारी बात, प्रभु ये पहले से मुझे मालूम होता, मेरे जवानी के समय में ये मालूम होता, इतना मैं परेशान नहीं होता। उसके बाद वो क्या किया, एक मन में निर्णय आया, वो क्या किया, ये 50 डेली वो पैसा एक गुल्लक खरीदा, गुल्लक खरीद करके एक एक दिन का ये गुड़खा का पैसा उसका आता था, वो पूरा पैसा एक एक दिन का डालते गए। अब आप समझ लीजिए एक साल में कितना पैसा आया होगा।
वो सारे पैसा गुल्लक खोल करके कहीं बुक स्टोर में जाएंगे, हाँ, एक साल में 10 या 12 बाइबल खरीदेंगे। बाइबल खरीद करके जिसके पास बाइबल नहीं है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। पिछले दिनों में या चर्च में आया, फिर उसको अगुवाई मिला, हमारे ही बुक स्टोर से खरीद करके हमारे पास आया, हमको बताया इस सब जवान लोगों के लिए, और किसी को नहीं देना, और किसी को नहीं देना, जवान लोगों के लिए मेरे अंदर एक है, क्योंकि मेरे जवानी ये बाइबल बगैर मैं अंधा बन गया और ऐसे ऐसे गया। आज मेरे आंख खोल दिया तो इस गुड़का का पैसा, एक एक दिन का गुड़खा खाने वाला पैसा आज तक करते रहता है। गुल्लक तोड़ करके बाइबल खरीदा। आप देखना चाहते हो उसको? यहां है हमारे बीच में, देखना चाहते हो? बबलू भैया आइए। समझ गया? तो अभी भी जवान है, बुढ़ा नहीं है। ठीक है, आप लोग जवान के लिए इतना ख्याल रखा है, आप खुद क्या करना, अपने हाथ से बाइबल ये बच्चे को दे देना, आप बच्चे को देना, इतना बच्चा है। हम धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए प्रभु। पवित्र परमेश्वर, भाई के अंदर आपने बोझ दिया प्रभु जवानों के लिए प्रभु। पवित्र परमेश्वर, ये बाइबल प्रभु इन बच्चों के पास जाएगा प्रभु। प्रभु आशीषित करिए, इसमें आपका लहू लगाते हैं, ये अच्छे से पढ़े प्रभु, और ये वचन उनके मनों में भर जाए प्रभु जी। प्रभु जैसा आपके वचन में लिखा है, जवान वचन के द्वारा सावधान रहने से पाप से बचता है प्रभु, ऐसा ही होने पाए आपकी महिमा के लिए, यीशु के नाम में आमीन। ये क्यों ऐसा किया पता है? क्यों किया पता है? कल आप भी ऐसे करना है। यीशु मसीह एक व्यक्ति को बताया तुम भी ऐसा करो, पढ़ा है कहीं? एक और यीशु मसीह को परखने के लिए एक आया, आकर के पूछा मेरा पड़ोसी कौन है? अभी समझ में आया? मेरा पड़ोसी कौन? तो पड़ोसी के बारे में बता करके लास्ट में बोला, यीशु मसीह ने प्रश्न पूछा, इन तीनों में से कौन है उसका पड़ोसी? किसका पड़ोसी? किसका पड़ोसी? वो भी नहीं मालूम। यात्री कहां से कहां जा रहा था? कहां से कहां जा रहा था? यरूशलेम में से यरीहो जाने वाला यात्री, ठीक है, और डाकुओं से वो डाकुओं से क्या किया? घेरा हुआ और उसको मारपीट किया, कपड़ा उतार दिया, उसके बाद उसको मारपीट करके आधा मुंह आकर के सड़क में छोड़ दिया। तब 3 प्रकार के लोग आए उधर। कौन कौन है? एक चर्च में काम करने वाला फादर, कौन? पुरोहित आया। पुरोहित आकर क्या किया? बोला अरे बाप रे, मेरा चर्च का समय हो गया, इनको देख करके तो गड़बड़ हो जाएगा, तो कतरा करके चले गया, ऐसा करके लिखा है। दूसरी, चर्च का सेवा में मदद, पुरोहित को मदद करने वाला लीडर भी उधर से आया, वो लेवी भी ताकने के बाद मालूम हो गया हल्का जीवन में हो सकता मैं पकड़ते हुए
ये मर गया तो ये सारे आरोप मेरे ऊपर, अब पुलिस पकड़ेगा, बोलेंगे तुम इसको मार डाला, फिर जेल खटना पड़ेगा, इससे अच्छा खतरा करके चले गया। तीसरा एक व्यक्ति आया, वो मसीह को नहीं जानता था, गैर मसीह था। वो कौन है? सामरी। सामरी सामरी आया, क्या किया सामरी? क्या किया? 3 काम किया, बताइए क्या क्या काम किया? उठाया, क्या किया? नहीं, उठाकर क्या किया? हाँ, मरम पट्टी बांधा। उसके बाद क्या किया? उसके पहले मरम पट्टी कैसे बांधा? अपना पीने के लिए दाखरस लेके जाता था, वही है, दाखरस लेके जाते थे, पानी उपलब्ध नहीं था, तो ये दाखरस क्या किया? उसमें उंडेला। कहा उंडेला? सारे घावों में दाखरस उंडेला। दाखरस उंडेलने के बाद उस तेल रखा था, जैतून का तेल, विशेष तेल था, घाव को सुखाने वाला। वो क्या किया? उंडेला। हम लोग गाना गाते नहीं, आप लोग भी गाना गाते लेकिन बिना समझ कर गाना गाता है। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया, यरीहो के किनारे आदम हुआ पड़ा, उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। ये सब आपको नहीं मालूम ना? पढ़ाई सिखाइए, आपको मालूम ना? ये सब बच्चों को सिखाइए। और नया नया गाना तो जरूर है, लेकिन ये सब पुराना गाने में उसका अर्थ होता, अर्थ संपूर्ण है। तो ये गाना यदि गाते हैं आप लोग जरूर पूछेंगे इसका अर्थ क्या है, तब अर्थ बाइबल में मिलेगा। और उसके बाद क्या किया? दाखरस और तेल उंडेला, मरमबट्टी बांधा, बांधने के बाद सराय में दे दिया। सराय में सराय का मालिक को 2 दिनार दे दिया और बोला उसका देखभाल करो। एक रात पूरा उसके साथ बिताया। बिताने के बाद अगले दिन फिर यात्री आगे जाना था, तो उन्होंने क्या किया? 2 दिनार देकर बोला मैं फिर आऊंगा, आकर के तुम्हारा अधिक से जो भी खर्च हो जाता है मैं भर दूंगा, मैं उसको भर दूंगा, इसलिए अभी फिलहाल 2 दिनार रख दीजिए करके सौंप करके चले गया। तो यीशु ने सीधे उस व्यक्ति से पूछा, ये तीनों व्यक्ति से कौन है उस व्यक्ति का जो मार खाया गया व्यक्ति का पड़ोसी कौन है करके बताया। मेरा पड़ोसी कौन है करके प्रश्न पूछा था, यीशु मसीह उदाहरण दिया, उदाहरण देकर बोला तुम ही बताओ ये तीनों में से कौन है उस व्यक्ति का पड़ोसी। क्या बोला होगा? बाइबल पढ़ा है, लूका रसूल समाचार में है, क्या बोला? जिसने उनका सहायता किया। हालेलुया, बोले हालेलुया। और 1 मिनट यीशु मसीह चुप रहा, वो भी चुप रहा। तब आगे एक उपदेश दिया, तुम भी वैसे ही करो, तुम भी ऐसा ही करो। इसलिए ये बाइबल आपको मिला है। हालेलुया। आज आपके जीवन का पट्टी बांधने के लिए दिल में लगा हुआ चोट, आत्मा में शत्रु शैतान पाप करने से आपको अंदर घावों से भरा, वो घाव ठीक होने के लिए इस किताब के अंदर दाखरस और तेल है। हालेलुया। दाखरस कुछ और नहीं है, यीशु मसीह का लहू है। हम दाखरस लोगों को देने के समय बताते हैं ना, ये मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया। तो दाखरस दर्शाता है यीशु का लहू, तेल दर्शाता है पवित्र आत्मा। और ये दिन दोनों कहां मिलेगा? इस किताब में मिलेगा। हालेलुया। आप खूब पढ़िए, जितने लोगों के पास आज बाइबल मिला खूब पढ़िए, और जिसके पास ऑलरेडी बाइबल है वो भी पढ़िए। पढ़ने के बाद क्या करने के लिए? बड़ा ज्ञानी बनने के लिए यीशु ने बताया वही काम करना, तुम भी ऐसा ही करो। कैसे करना? जो भाई आज इधर आकर के किया, आपको भी ये करना होगा। हालेलुया। ये देश में बहुत सारे लोग, हमारा भारत देश में विशेष करके यूपी के अंदर 25 करोड़ लोग हैं, 24-25 करोड़ का बीच में है। किसी के पास बाइबल नहीं है सिवाय कुछ लोग, आपके जैसे कुछ लोग हैं। 24-25 करोड़ ज्यादा है, शैतान उसके घाव लगा दिया, उनका पाप ने उनको
घायल किया, आपके भी जीवन में हुआ ना, कई बार शैतान आपके जीवन में पाप करने के नाते आपका आत्मा को घाव कर दिया। किसी किसी का घाव ठीक से दबा नहीं है और उसका मवाज नहीं निकाला है। मैं आत्मिक अर्थ में बता रहा हूं, आपके शरीर में कोई ऐसा बात नहीं, लेकिन आत्मा में जो पाप करेंगे ना, पाप का निवारण नहीं होंगे, फिर वो पाप अंदर सड़ेगा, सड़ करके कोई भी दबाना नहीं वाला होगा, पस ऐसा रहेगा, जो आपका खून है पस में बदल जाएगा। पस का समझता है मवाज, ठीक है। यदि कोई आकर के उसको दबा दे, उसका मवाज बाहर आ जाएंगे, उसके बाद मरम पट्टी बांधेंगे दवा लगा करके, वो ठीक हो जाता है। लेकिन है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कैसे होगा? इसलिए यीशु मसीह बोला, अच्छा पड़ोसी बनो, सच्चा पड़ोसी बनो, अच्छा समरी, सच्चा समरी बनो, ठीक है। यीशु ने बताया ऐसे तुम भी करो। तो इसलिए भैया को इधर बुला करके हम गुप्त में दे सकता है आपको, हम प्लान बनाया गुप्त में देने के लिए, फिर हमने देखा नहीं ये सही नहीं, उन्होंने पैसा खर्च किया, एक एक दिन में डाल दिया गया पैसा है, आज आया, ठीक है। तो हम इसलिए वचन मिला, आप तकिया के नीचे रख करके दुष्टात्मा को भगाने के लिए नहीं दिया, पढ़ना, पढ़ करके आपके अंदर तेल और दाकर से शुद्ध होना। यीशु ने पवित्र लहू बहाया, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है, मैं इतना बता रहा हूं। आइए हम परमेश्वर का महिमा के लिए कुछ बातें पढ़ेंगे। मेरे साथ आप पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 2 अध्याय 12 वचन से 17 वचन तक पढ़ेंगे। हे बालको, यूहन्ना यीशु मसीह के साथ चलने वाला यूहन्ना, प्रकाशित वाक्य लिखा हुआ यूहन्ना, यीशु मसीह का शिष्य यूहन्ना, यूहन्ना सुसमाचार लिखा हुआ यूहन्ना, पहला पत्री, दूसरा पत्री, तीसरा पत्री लिखने वाला यूहन्ना, सब ई व्यक्ति। यीशु मसीह के सीने के उधर हमेशा 12 लोग बैठे थे। 12 लोग में से एक ऐसा जगह पर यूहन्ना बैठेंगे, यीशु मसीह जगह बैठा है वहां बैठेंगे, बैठ करके चुपचाप बैठेंगे। ये सिर क्या करता है, ऐसे करके यीशु मसीह के सीने पर ऐसे। इसको लोग बहुत बड़ा तकलीफ में आया। बाकी सारे लोग बोला ये क्यों ऐसे बैठता है, हमको भी उधर बैठना है। हाँ, हम नहीं बैठने देंगे, ये जगह मेरा है। झगड़ा हुआ है उधर। किसी ने बोला मैं बड़ा है क्योंकि मैं यीशु मसीह के करीब रहता है, दूसरे बोला नहीं, पहला मैं, यीशु मुझे बुलाया, मैं बड़ा हूं। आसपास में वो झगड़ा लड़ाई सब हुआ था, लेकिन धीरे 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 सब बदल गया। हालेलुया, यीशु के साथ चलते चलते बदल गए। उस यूहन्ना बुढ़ा हो गया यीशु मसीह के मरने के बाद। वो यूहन्ना पत्री लिखा है, वो पत्री में से आपको पढ़ करके सुनाया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 12 से लेकर के 17 वचन। हे, सबसे पहले उपदेश है बालक के लिए, हे बालको, आगे इसलिए मैं लिखा हूं तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे। आप बालको, आपके पास आपका पाप का क्षमा हुआ है। हालेलुया, इसीलिए लिखा हूं, गारंटी के साथ बता रहा हूं, तुम्हारा पाप का क्षमा हो गया। आगे, हे पितरों, बुढ़े लोगों के लिए लिखा है, हे पितरों, मैं इसलिए तुम्हें लिखा हूं, आदि से है, तो जानते हो, अब आपके बारी है। हे जवानों, मैं इसलिए तुम्हें लिखता हूं, तुमने उस दुष्ट पर जय पाई। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया। ये पितृ को नहीं बताया, बालक को नहीं बताया, लेकिन जवानों को बताया, हे जवान, मैं इसीलिए पत्री लिखा हूं क्योंकि तूने उस दुष्ट को क्या किया, जय पाया। आगे, हे लड़कों, मैं इसलिए तुम्हें लिखा है, तू पिता परमेश्वर को जान गया है। आगे, हे पितरों, हाँ, तो आदि से है, हाँ हाँ,
तुम अगले दूसरी बात हो रहा है, मैं इसलिए लिखा हूं तुम बलवंत हो। हालेलुया बोलेंगे सब लोग है? हम कौन है बताइए, हम कौन है? बोलिए बलवंत है। हालेलुया बोलिए बलवंत है। सब मुंह खोलकर बोलिए बलवंत है, तभी बल आएगा, अन्यथा नहीं आता है। ये सब स्वीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। हे जवानों, मैं इसलिए लिखा हूं तुम बलवंत हो। बहुत सारे जवान को मैंने देखा बूढ़ा जैसे हो गया। बूढ़ा कैसे जवान के अंदर बैठा मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं एक बार एक व्यक्ति को बताया, आओ हम लोग यूथ प्रोग्राम करेंगे करके। जवान है वो आकर के आगे सब लोग आओ नाचो करके, हम भी नाचने लगा। वो नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, और बोले हम नाचेंगे नहीं, ये सब अच्छी बात नहीं है, ये सब अच्छी बात नहीं। हम उससे ध्यान देगा। ये आवाज कहां से आप सुना है? किसी से सुना है? नाचने के समय नहीं 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 नाचना, किसी से सुना है? बुढ़े लोग बहुत परेशान हो जाता है। घर पर नाच करके देखिए, दादा नाना नानी नाने नाच करके देखिए, इतना गुस्सा आ जाता है। नहीं 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 नहीं, तुम लड़की कभी नाचे तो अरे बाबरे, अरे अरे देखो वो लड़की नाच रही है, लड़का नाच रहा है, आवाज थोड़ा सा ज्यादा हो गया, नहीं 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 नहीं, आवाज नहीं आवाज नहीं। क्यों? बर्दाश्त करने का क्षमता नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है बहुत जवान के अंदर ये बुढ़पनी कैसे आ गया। देखने में जवान अच्छा जवान है, लेकिन बुढ़ा का काम करता है। वो ना करना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना। वो सोच रहा है ये सब मैच्योरिटी है, लेकिन हमें परमेश्वर बोला रखा है, अच्छा मसल दिया, आरोग्य दिया कूदने के लिए। हालेलुया। जहां चढ़ने के लिए उतरने के लिए कभी कभी गिरता है। हाँ, पेड़ के ऊपर चढ़ेंगे, बुढ़ा चढ़ पाता है? हम ही चढ़ेंगे, चढ़ कर गिर भी जाता है, पैर हाथ पैर टूट भी जाता है। ये है जवानी का लक्षण। हालेलुया। हाँ, जवान धीरे धीरे चलते नहीं है। बुढ़े के साथ जवान चलेंगे तो परेशान हो। मैं बुढ़े लोगों के विरोध में नहीं बोल रहा है, लेकिन बुढ़पनी का आदत आपके अंदर नहीं आना, यही बताने के लिए। बुढ़ा अच्छे है, चर्च के लिए का वरदान है, लेकिन आपके अंदर स्वीकार नहीं करना बुढ़पनी। चलेंगे तो क्या करना, बाकी लोग चलेंगे तो आपको दौड़ना होगा। हालेलुया। और आपको बोलना होगा मेरे पीछे जल्दी जल्दी आओ। ठीक है, बुढ़ा धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन जवान क्या करेंगे? दौड़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। तो ये बात आपको समझना, कभी भी बुढ़ेपनी पहले नहीं आना। अभी भी कोई मुझे बुढ़ा बोला तो मुझे बड़ी गुस्सा आ जाता है। हम बोलेंगे हम बुढ़ा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो हमसे पूछे कैसे, मैं बोले बुढ़ा होने के पहले यीशु मसीह आएगा। मैं बुढ़ापन की वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तैयार नहीं है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मैं बुढ़ा होने के पहले तू आना है, क्योंकि मुझे देखा है बुढ़ा लोग कैसे कष्ट मुसीबत में पड़ता देखा है। किसी का सहारे के बगैर जी नहीं सकता है। प्रभु उस हालत नहीं बना, उस हालत नहीं होना है तो आपको क्या करना? ये बुढ़पनी आपके अंदर नहीं पालना। आप ऐसे ही आलसी बन गए तो हर व्यक्ति का मानसिक स्थिति अलग है। हम एक व्यक्ति को देख करके उसको पूरा निचोड़ नहीं बोल, नहीं ऐसे ही वैसे ही करके। एक एक व्यक्ति अपने अपना भार उठाता है। टिप्पणी देना बहुत आसान होता है, ये ऐसे ही वैसे इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा करेंगे ना, उनका व्यक्तित्व को हम हत्या कर रहा है। हर एक व्यक्ति के एक जीने के लिए तरीका है, हर एक व्यक्ति को, उसको हनन नहीं कर सकता है। आप में से कुछ लोग हर बात में स्मार्ट हैं, लेकिन कुछ लोग हर बात में स्मार्ट नहीं होता है। कुछ लोग पढ़े लिखे में बहुत तेज है, उसका चश्मा अलग होता है। देखा है पढ़े लिखे लोगों का चश्मा? देखा है कैसे होगा? मोटा वाला चश्मा, पावर देखा है ना, तो हमें पता मिलेगा पढ़ाकू है। लेकिन केवल पढ़ने में है, बाकी कोई काम में वो नहीं है। एक बार एक पढ़ाकू को, आज साइंटिस्ट है, आज ये अभी चंद्रयान ऊपर गए थे ना, ये भी शामिल थे। मैंने उनको पढ़ाया यहां ये पादरी बाजार में उसके घर। अब मैं उसके घर पर दोबारा गया तो उनका पापा मम्मी बहुत खुशी के साथ बोला, बहुत छोटे थे ना आप, हमारे घर पर आते थे, प्रार्थना करते थे,
आज साइंटिस्ट बन गया, ये चंद्रयान ऊपर पहुंचानेंगे, वो भी था उस ग्रुप का एक था करके बताया, हमारा गोरखपुर का है मसीह। तो मैं कहना चाहता हूं वो पढ़ाकू, मोटा चश्मा, लेकिन कई चीजों में वो सामर्थ्य नहीं था। यहां तक टिकिया फुल्की खाने के लिए बाहर जाना है, उनका मम्मी उसको लेके आते थे। 10 क्लास में पढ़ रहा था, मुझे याद है, मैंने पूछा मम्मी कहाँ, तो बोला मम्मी भाई को लेके गया। कहाँ? चौराहे पर गया। क्या? टिकिया फुल्की। मैंने, वो अकेले नहीं जाओ, वो डर लगता है उसको, इंसान के सामने डर लगता है, वो नहीं जाता है, सबके सामने फेस नहीं कर सकता है। तो टॉप है स्कूल का, आज साइंटिस्ट बन गया है, लेकिन उस मामले में क्या है, किसी से बात करना है खड़ा होकर के, ये सब। तो ये मैं बता रहा हूं, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अलग अलग टैलेंट दिए, हम उसमें कंपेयर नहीं करना। हाँ, पढ़ने में तो तेज होगा, लेकिन काम करने में तू पीछे है, घर संभालने में तू पीछे है। लाखों रुपए कमाने वाला है, लेकिन पैसा मेंटेन करने वाला वो नहीं है। उनका हाथ में जो कमाया हुआ पैसा, देखिए 1 लाख रुपया है उनका हाथ में, आप ही 1 महीना चलाइए, देखेंगे कैसे चलाएंगे। 15 दिन के अंदर सारे 1 लाख रुपया समाप्त। पढ़े लिखे नहीं है, मान लीजिए उनका घर का मां या उनका पत्नी, आराम से चलाएंगे, पूरा महीना चला के कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर पैसा बच भी जाता है। देखिए, सब परमेश्वर सबको अलग अलग टैलेंट दिया है, ठीक है। इसलिए यहां बैठने वाला कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना। देखने में थोड़ा सा उदास दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। परमेश्वर आपको आशीष के, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, आपके अंदर उसको बिल्डअप करना है। जैसे मिस्त्री मकान बनाता है, एक ईंटा के ऊपर दूसरा ईंटा, और करते 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 बड़ा इमारत बनता है। इसी प्रकार आज मैं वचन दे रहा है, आपके विश्वास को आपको बिल्डअप करना, बिल्डअप एक एक करके, एक साथ तुरंत मकान नहीं बनेगा, कई दिन का काम है। इसलिए इधर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को थोड़ा सा मैं इनकरेज करना चाहता हूं, आप अच्छे से देखिएगा। मैं आपको बताया, आपके अंदर एक टैलेंट है, आपके अंदर इतना भयानक सामर्थ प्रभु रखा है, उसको जगवाना आपका काम है, जगाना आपका काम है। इतना रखा, क्या रखा? हे जवान, सारे लोगों के लिए बताया, विशेष किसी को नहीं बताया। हे जवान, तुम बलवंत है। हे जवान, तुम दुष्ट को क्या किया? जीता है। तो इतना शक्ति प्रभु आपको दिया है, आपके अंदर है, तो हर दिन शैतान को हराना है। हालेलुया बोले, हालेलुया। हर एक दिन जो आता है, पाप को हराना है। अभी हम आपको सिखाएंगे कैसे हराएंगे पाप को, कैसे हराएंगे, कैसे शैतान को लड़ करके आप जीत पाएंगे। आप बैठ मन में सोचेंगे, पास्टर जी किसी और के लिए बताओ, मेरे लिए असंभव है, क्योंकि मेरा परिस्थिति ऐसे ही है, मेरे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ मेरा काम है। तो ये सब भक्त लोगों के लिए ठीक है, आपका बेटा बेटी के लिए ठीक है, लेकिन मेरे समाज में मेरे और लोगों के साथ दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं, गंदे लोगों के साथ मेरा काम है। कभी काल चर्च में आता है, ये हमारे लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। भाई बहनों, भाइयों, ये इसमें लिखा है, जवान, हे जवान, तू बलवंत है, तुम्हारे पास वो स्टैमिना है, तुम्हारे पास वो मसल पावर इसलिए दिया है, तूने दुष्टों को जीता। मैं 3 प्रकार की बातें बताएंगे। एक, जवान शरीर में बलवंत होना। कैसे बलवंत होना? शरीर में बलवंत होना तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा भोजन व्यवस्था करना पड़ेगा। आप दाल रोटी सब्जी कोई भी खा सकता है, कोई गरीब भी खा सकता है ना। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा योजना बनाया, दाल में, राइस में, रोटी में, सब नॉर्मल सारे सब्जी में इतना प्रोटीन कर दिया, ताकि गरीब का गरीब भी खा सकता है, पौष्टिक बन सकता है। हालेलुया। यदि मान लीजिए परमेश्वर ऐसा काम किया, केवल महंगा वाला सब्जी में है या केवल मीट और मछली में है प्रोटीन, और आपका सब्जी में, आपका रोटी में, दाल में नहीं है, हम सब बेकार हो जाते, कोई खरीद नहीं पाए, तो दिखाई देगा।
अमीर सब मोटा तगड़ा दिखाई देगा, गरीब सब ऐसे ही दिखाई देगा। परमेश्वर ऐसा ना करके क्या किया, पौष्टिक आहार, आप इसलिए खाना अच्छे से खाना, हालेलुया, बढ़िया से खाना खाना, सुबह आपका नाश्ता बढ़िया नाश्ता होना चाहिए। हम लोग एक एक गड़बड़ करता है। ऐसा लिखा है आपका पंचतंत्र करके एक है पुराना इतिहास में, हाँ इसमें है, उसमें पंचतंत्र करके उसमें एक बात है। तो अच्छा स्वास्थ्य का जरूरत है, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा सोच भी जरूरत है। जब अच्छा सोच आपके अंदर आएगा, आपका चाल चलन भी अच्छा ही होगा, आपका सारे प्रतिक्रिया अच्छा होगा। इसीलिए अच्छा सोच सोचना है, अच्छा एक शरीर का जरूरत है। आप कमजोर है, आपका मानसिक स्थिति भी कमजोर हो जाएगा। दिन भर आप बीमार है, बिस्तर में है, आप में से कोई भी शक्तिशाली एक माइंड का नहीं होगा। आपका शरीर जितना कमजोर है, उतने कमजोर आपका आत्मा में भी होगा, आपका माइंड में भी होगा। इसलिए सबसे पहले जो देख रहा है, इसको क्या करना, इसको मजबूत बनाना है। मजबूत बनाना है, जो परमेश्वर ने रखा हुआ क्राइटेरिया को पालन करना पड़ेगा। सुबह उठना, हालेलुया, थोड़ा कसरत करना, ठीक है, अच्छा भोजन करना, सुबह उठ करके ये नहीं करना अभी तक बहुत स्विगी है, बहुत सारे बातें, ऑर्डर नहीं करना। आपको घर का भोजन, बोलिए हालेलुया बोलेंगे, घर का भोजन। मम्मी तबीयत खराब है तो आप लोग थोड़ा सीखना, बहन बीमार है आप लोग थोड़ा सा मदद करना, उसमें कोई कमी नहीं है। एक प्याज छील करके देने में क्या कोई मुसीबत है, बताइए? सब्जी काटने में कोई तकलीफ है? ऐसा करोगे ना, सब्जी जल्दी बनेगा, केवल नहीं आपका और मम्मी का प्यार बढ़ेगा, आपका बहन, आपका घर वाला, आपका हृदय का अटैचमेंट ज्यादा इमोशनली ऐसा हो। कभी कभी आप कहां जाना, किचन के अंदर भी जाना, हालेलुया, मदद करना। आप खुद कुछ समय के बाद अच्छा से भोजन बनाएंगे, ठीक है। तो मम्मी के पास समय नहीं है या मम्मी बीमार है, अब आदत मत बनाना कि ऑर्डर करके खाएंगे। कोशिश करिए, आप किचन में जाइए। तो मैं पहले वाला बताया, शरीर को संभालना, हालेलुया, और सारे कीटाणु से बचना, कोई भी जम्स नहीं होना। अब कपड़ा है ना, गरीबी तो भी आज का जमाने में कई कपड़ा है, कोई भी ऐसा गरीब नहीं है कपड़ा नहीं करके, अब संभाला, अभी कोई गरीब नहीं है, सब मेंटेन करता, बहुत बड़ा अमीर नहीं है, हम लोग मीडियम। तो ये कपड़े को सुरक्षित रखना, 2 दिन जाता है, 3 दिन 4 दिन होगा, इसमें बैक्टीरिया आ जाता है। मैंने पता किया हमारे उधर नहीं है, यहाँ क्यों दाद का प्रॉब्लम, हम यहाँ केरल में नहीं है, यहाँ आकर के दाद देखा, दाद। मैंने कोई डॉक्टर से पूछा ये दाद कैसे हो रहा है करके। मैं एक डॉक्टर के पास गया, मैंने पूछने के लिए, बोला स्किन डॉक्टर के पास ही, बताइए दाद हमारे उधर नहीं है, ये क्यों दाद है? तो बोला, मुझे बताया ये बैक्टीरियल, फंगल और बैक्टीरियल एक ये प्रॉब्लम है करके बताया। मैंने पूछा तो बोला ये पसीने से हो रहा है। आप जो कपड़ा बार बार पसीना का कपड़ा पहनेंगे और उस जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर फंगस आएगा और बैक्टीरिया आएगा, वो आपको दाद बनाएंगे। दाद बन गया फिर निकालना बहुत मुश्किल होता, बहुत ही मुश्किल, ठीक है। तो ये समझना, आपको ड्रेस आपका बराबर क्लीन होना चाहिए। मैं क्यों, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, नीचे से आ रहा है, ठीक है। हम इसीलिए कोई लड़की को इधर बुलाए नहीं, इसीलिए कोई औरत इधर नहीं, कोई और नहीं, आपको खोल करके मैं बता सकता, सारी बातें हम खोल करके बता दें, तो आप मेरे दिल के करीब रहता है। बिल्कुल चिंता मत करना। आपके जीवन में कोई समस्या है, पापा मम्मी से बोल नहीं पाता है, आप ऐसा दुर्ग संकट में पड़ गया और आपके पास कुछ लीगल प्रॉब्लम आ गया, उस मैटर में कभी भागिए मत, सीधे आइए मेरे पास। हम आपका प्रॉब्लम किसी और को नहीं बताएंगे, पूरा गारंटी, अभी तक ऐसा किया है। एक भी समस्या आपका पापा मम्मी के कान में नहीं जाएंगे। आप जो मुझे बताएंगे, आप जानते हैं, मैं जानता हूं,
इसलिए मेरे पास आ करके बताएंगे, मैं सलाह दूंगा, इसका मतलब ही नहीं है बड़ा सलाहकार है करके। इतना जीवन के एक्सपीरियंस से मैं आपका रास्ता से आया, इसलिए इससे हट करके नहीं आया। आप जो बता रहे हैं सारे बातें मुझे समझ में आता है, आपके सारे इमोशनल समझ में आता है, आपका समस्या कहां है मुझे मालूम। और मैं लीगली कोई बात यदि मालूम नहीं है तो हम आपके लिए वकील का मदद करेंगे। इसका मतलब ये नहीं आपको सही करने के लिए कोई भी बात कहीं भी कुछ भी हो आप डरिए मत। सबसे पहले आप चर्च का सदस्य है, चर्च में मैं बाकी लोगों से कितना प्यार करता है उतना प्यार आपसे भी करता, कोई चिंता मत। आप इस चर्च का, जैसे हम आप इस इंडिया का नागरिक है वैसे ही चर्च का सदस्य आप है, पूरा अधिकार आपके पास है। अब कभी भी इधर आ सकता है, कोई भी समस्या है आपका समझ में नहीं आ रहा है, खुद कोई डिसीजन मत करना। समझ में आया क्यों? खुद का डिसीजन का मतलब क्या है? खुद का डिसीजन का मतलब क्या है? जब कोई ऐसा समस्या आएगा डर लगता है पापा से शेयर करें, पापा से शेयर करें तो पापा अगले पल में क्या होगा, शेर जैसे आएगा, समाप्त करेगा मुझे। मम्मी के पास नहीं जा सकता है क्योंकि मम्मी भी डांटेगा, साथ में मम्मी जाकर के पापा को बोलेंगे, बहन को भी नहीं, भाई को भी नहीं, फिर किसको बताओ? कोई समझने वाला नहीं। फिर एकमात्र व्यक्ति है मेरे दोस्त, मेरे दोस्त के पास जाकर बताए। वो आपको मालूम है आपसे भी नीचे है, आपको ऊपर नहीं है, आपसे नीचे है। उनका सलाह क्या है? उनका सलाह में कोई नहीं दम नहीं, क्योंकि मैच्योरिटी आपको नहीं बताएंगे। लेकिन लास्ट में आप देखेंगे कहीं से कुछ नहीं है, चलो थोड़ा पॉइजन खरीदेंगे या एक रस्सी खरीदेंगे या ट्रेन का सामने खुदेंगे, क्योंकि इसका समाधान और कुछ नहीं, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहे करके। ऐसा हालत में कहीं पड़ेगा, उस लेवल में न जाइएगा, दौड़ करके देखिएगा मेरे चर्च में एक पादरी है, मेरे चर्च में एक पादरी है, वो मेरा दोस्त है, उसके सामने सब खुल करके बोलेगी। पुलिस के सामने बोल नहीं सकता, वकील के सामने बोल नहीं सकता है, सीधे एक व्यक्ति इधर बैठा है भाई आपके लिए, आप बोल सकता है। प्रयास करेंगे आपको मैक्सिमम आपको मदद करने के लिए, ठीक है? इसलिए हमसे दूर नहीं भागना। मनुष्य जीवन में फेलियर होता है, हम सब स्वर्गदूत नहीं है, हम सब कोई भी स्वर्गदूत नहीं है। मिस्टेक किससे होता है बताइए? मिस्टेक किससे होता है? यदि मिस्टेक होता तो किससे होता है? इंसान से होता है। हम कितने भी बोलेंगे कभी ना कभी जानबूझ करके या अनजाने में हमारे जीवन में मिस्टेक है नहीं। ऐसा कोई इधर बैठा है मैं कोई मिस्टेक नहीं किया, कोई है? तो आपको ये बताना चाहता हूं, भागना नहीं। कोई भी चीज, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत एक अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा पास्टर जी से, मुझे बड़ा पास्टर जी से थोड़ा बात करना है, समय दे दीजिए। मैं बाहर जाना सब बंद करके आपके लिए बैठेंगे, आपके लिए बैठेंगे। तो मेरे जीवन यहां तक आ गया, इसके पीछे कई हाथ का मोड़ने वाला हाथ है। मेरे पास्टर जी मुझे अच्छे से मोड़ा है, तब मैं इधर आया। मेरे पापा मम्मी दे नहीं सकता था ऐसे उपदेश, ऐसे बातें मेरे पादरी साहब मुझे सिखाया, इसलिए मैं आज आपके सामने ही बता रहा हूं। पास्टर जी से छोड़कर भागना मत, ठीक है? अगली बार कोई बात हो गया तुरंत मेरा आप स्मरण करना, लेके आना, मैं उपदेश करूंगा। ओके, मैं और आगे बता रहा हूं। आत्मा, इस शरीर का बात हो गया, कसरत करना है, नहाना है। कई बच्चे का, आपके नहीं, कुछ बच्चे के पास से आ जाएंगे, इतना बदबू, अरे बाप रे बहुत मुश्किल हो रहा है। ये नहीं होना। रोज अपना शरीर, क्योंकि दिस इज द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, नो ye not that your body is the temple of the Holy Spirit and the Holy Spirit is indwelling you। तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा वास कर रहा है। क्या तुम नहीं जानते हो? क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर परमेश्वर का चलता फिरता मंदिर है? तो परमेश्वर इस मंदिर में आप बैठेंगे, बदबू आना है, बोलिए बदबू आना है। इसका मतलब ये नहीं हम खूब काम करो, पसीने बहाओ,
हम भी काम किया है, लेबर जैसे काम किया है। गोबर उठाने वाला काम था मेरा, मेरे घर में बड़ा जानवर रखा है। पापा सोचा है ये 2 लड़का हमारा मोटा तगड़ा लड़का है और क्यों लेबर को बुलाना है, हमारा हाथ में दे दिया। बोला पूरा गोबर यहाँ से उठा करके, हम नीचे से गोबर दे रहा है टोकरी में, मेरा भाई उठा करके ऐसे गलती से उसका हाथ से क्या हो गया, उल्टा हो गया, मेरा पूरा सिर में गिरा है वो आकर के, पूरा मेरा पूरा शरीर एकदम कच्चा गोबर एकदम ऐसे, इतना बदबू। 2 दिन के लिए साबुन से धोया, उसके बाद में भी स्मेल नहीं रहा। होता है, तृप्त के साथ हम किए क्योंकि हमारा काम है। मैं ये बता रहा हूं, कोई भी काम करने में पीछे नहीं जाना, वो सब अच्छे काम, लेकिन उसके बाद अच्छा नहा धो करके, सबसे मैं एकदम नीचे से आ रहा हूं, आप में से कोई भी एशिया चर्च का कोई भी व्यक्ति इधर बदबू से नहीं आना। सबसे पहले ये थोड़ा बहुत देखिए, अच्छा साबुन से नहा धोइए, कपड़ा धोइए, उसके बाद बदबू नहीं आएगा। यदि आपके पास पैसा है तो क्या बना, स्प्रे खरीद लीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो स्प्रे कभी पसीने में मत डालिएगा, वो बहुत गंदा स्मेल आएगा। पसीना का स्मेल प्लस इस देखिए, एक बार देखिएगा इतना भयानक बदबू आएगा। पसीने में कभी भी स्प्रे नहीं करना, नहा धो करके अच्छे से 2 दिन के ऊपर एक कपड़ा नहीं पहनना। मैं बता रहा हूं, 2 ही कपड़ा आपके पास है, अब आलसी नहीं बनना, एक अच्छे से पीछना, दूसरा पहनना। 2 दिन के बाद है, 2 दिन अभी अभी 2 दिन भी मुश्किल है, उसको निकाल देना, जो अच्छा से प्रेस करके, एक प्रेस खरीदना, प्रेस करिए या प्रेस बाहर से करवा दीजिए और अच्छे से चलना। आपका लुक एक क्लास पर्सनालिटी होना चाहिए। आप जवान हैं, विशेष करके आपको देख करके यहाँ का लोग, बाहर का चर्च का लोग बोलेंगे वाह एशिया चर्च का लोग कैसे आ रहा है। सबसे पहले आपका शरीर को क्लीन करना, कोई गंदगी नहीं होना, नाखून कटना अच्छा से, ठीक है, नहीं करना। सुबह उठ करके क्या करना, नहाने के समय एकदम क्लीन करना, पूरा सब करने के बाद कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं बता रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं, कोई लड़की को नहीं बुलाए, इसलिए हमें देख करके हंसेंगे, हालेलुया, हमें देख करके हंसेंगे, इसलिए कोई लड़की कोई औरत किसी को इधर बुलाए नहीं। हम दिल खोलेंगे, आप भी दिल खोलना, ठीक है, आप भी थोड़ा समय के बाद दिल खोलेंगे। तो शरीर को सबसे पहले, इस शरीर को मेंटेन करना, कसरत करना। यदि आप में से कुछ लोग जिम जाता है, वर्कआउट करता, करिए अच्छे से, जो नहीं करता है अपने घर पर करिए। और भोजन, अच्छा भोजन, हाइजीनिक भोजन खाना। इसके मतलब आपको बर्गर ये सब है ना, ये सब बाहर का टिन फिश, टिन फूड, ये सब अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो शरीर को मेंटेन करना, आपको शरीर को जो जरूरत नहीं है उसका छोड़ देना। आप देखिए क्या क्या है शरीर के लिए, इसलिए सबसे पहले शरीर को मेंटेन करना, क्योंकि दिस इज द बॉडी ऑफ, परमेश्वर का मंदिर है, ये टेम्पल है, इसको साफ सुथरा करके रखना, खुशबूदार होना ये, ठीक है। तो शरीर को सबसे पसंद, तो शरीर एक परिपक्व शरीर, एकदम एकदम मजबूत शरीर है, जरूर उसके अंदर एक मजबूत माइंड होगा। मैं बताया पहले से आप बीमार हैं तो माइंड आपका गड़बड़ होगा। माइंड सही रखना है, शरीर अच्छा से रखना। मैं आपको बात एक बताता हूं, मैं कोई लगेगा नहीं, मेरे पास बीपी है, मेरे पास शुगर है, कब से है पता है? मेरा पहला बेटी स्नेहा का जन्म हुआ तब से मैं मरीज हूं, लेकिन मैं इनकार करता हूं, मैं स्वीकार नहीं करता हूं। लेकिन एक बात है, डॉक्टर ने मुझे उपदेश दिया, लाइफ लॉन्ग ये दवा छोड़ना नहीं। आप ठीक होने, बीच में जाकर के ठीक हो गया तो मैंने बताया डॉक्टर साहब इसको दवा को खत्म करने जा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ठीक है, जब कभी आपके पास आएंगे नापेंगे सब, शुगर भी नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है, फिर क्यों मिलेंगे? तो बोला नहीं, ये दवा आपको ठीक करके रखा है। इसका मतलब मैं आपका विश्वास के ऊपर हाथ नहीं उठा रहा हूं, आपका प्रार्थना है, सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है। परमेश्वर की दया नहीं तो कोई भी दवा असर नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर की दया और कृपा है, उसको मानना है। उसी समय पर दूसरा वरदान है, दूसरा परमेश्वर की तरफ से वरदान है, डॉक्टर, दवा, नर्सेस, ये सब परमेश्वर का दूसरा वरदान। पहला वरदान हमारा फेथ,
हमारा विश्वास है डॉक्टर के अंदर नहीं है, वकील के अंदर नहीं है, इनके अंदर है कुछ। इनके अंदर आज करके बताए तो समाधान होगा। परिवार में पति पत्नी के बीच में किसी को बताते नहीं ऐसे बातें, मेरे पास आकर के बताते, क्यों? उसको पता है इनके पास आकर के बताए तो इसका समाधान निश्चय होगा करके। हालेलुया। इसी प्रकार आपको भी रखा है इस दुष्ट संसार में, ये पीढ़ी में आपको निष्कपट बना करके रखा, इसीलिए प्रभु का महिमा हो। थोड़ा समय आगे बढ़ना चाहता हूं, दो बातें और मैं बताना चाहता हूं, लिख लीजिएगा। दोनों हिब्रू शब्द है, हिब्रू इब्रानी शब्द, वो देखेंगे। हमें टेढ़ी जाति के ओर खींचने वाला दो शब्द है। बाबू ठीक से बैठेगा, ठीक से ऐसे वैसे अच्छा से बैठ, ठीक से बैठ। बाइबल में एक किताब है, ये किताब नहीं, छाछठ किताब है, लेकिन ऐसे किताब है जल्दी कोई पढ़ता नहीं, जल्दी कोई प्रचार नहीं करता है। ऐसे कोई किताब के बारे में बताएंगे? प्रकाशित वाक्य है। और बताइए। श्रेष्ठ गीत। भैया पढ़ना शुरू किया, सब उल्टा सीधा लिखा है उसमें। भैया पास्टर जी पढ़ने के लिए कोशिश किया, लेकिन उल्टा सीधा पूरा लिखा है, क्या करूं? लेकिन कुछ लोग वही पढ़ते रहता है, वही पढ़ते रहता है। कोई भी प्रचारक मैं अभी सुना नहीं है श्रेष्ठ गीत में प्रचार करते हुए, सुना नहीं। ये तो भी कोई बुढ़ा लोग प्रचार करते हम सुना है। उसमें से एक बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। आइए निकालेंगे श्रेष्ठ गीत 7 अध्याय का 10 वचन। प्रेमी की हूँ, मैं अपना प्रेमी का हूं और उसकी लालसा मेरी ओर, और उसका लालसा मेरी ओर नित्य बनी रहती है, नित्य बनी रहती है। बोले हालेलुया। एक किताब लिखा गया है प्रेमी प्रेमिका का कहानी, ठीक है? क्या कहानी है? प्रेमी प्रेमिका का। और उसका प्रेम इतना डीप में, इतना गहरा में गया, वो सारे बातें यहां लिखी गई। लिखने के समय ऐसा लिखा था, सुलेमान और सुलेमी, सुलेमान सुलेमी, ये दो लोगों का बीच का प्रेम कहानी है ये किताब। अब इस किताब एक संघर्ष में आ गया। वेद शास्त्री लोग ऐसे बोला ये किताब गंदा किताब है, इस किताब बाइबल से निकाल दे। जैसे अस्तर का किताब निकालने के लिए प्रयास किया, श्रेष्ठ गीत भी नंबर आ गया, इसको भी निकाल दे। कोई मतलब ही नहीं है, कोई 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 आत्मिक बात नहीं है इसमें, सब ऐसे ऐसी बातें लिखा है। हाँ, तब प्रार्थना किया, 70 लोग मिलकर के प्रार्थना किया, प्रभु जी किताब निकालना है कि नहीं। घुटने में आया, उपवास करके प्रार्थना किया। तब पवित्र आत्मा बोला इसको हटाना नहीं। तब जो विरोध करने वाले को समझा दिया, ऐसे एक जगह पर आया, ये बाइबल में स्वीकार किया। तो उनको बताया गया बात मैं आपको बता दूंगा, जो विरोध करने वाले को कैसे समझाया वो बात आपको बताएंगे। बोला ये किताब लिटरली नहीं, उसके अंदर प्रतीकात्मक अर्थ है। यानी कि यीशु मसीह है, सुलेमान का कंपैरिजन किया, सुलेमान का प्रतीक है यीशु मसीह, और ये सुलेमी कलीसिया का सदृश है। कलीसिया और यीशु मसीह के बीच का प्रेम है, और एक दिन यीशु मसीह आएगा बारात के साथ ये कलीसिया को उठाने के लिए। पवित्र आत्मा इस सिखाया। तब इस चश्मा से आप पढ़ेंगे जो मैंने अभी बताया, इस चश्मा से पढ़ेंगे नंबर 1 किताब। और दूसरी बात है, इस किताब टेस्ट में है ना, कसौटी पर कसता रहा करके, है ना, कसौटी पर ये क्या किया, और भी पोएट्री लिखने वाले का कसौटी पर ही कसा गया पूरा दुनिया का। तब सारे पोएट एक साथ बोला इससे ज्यादा खूबसूरत किताब और कोई नहीं हो सकता करके। पूरा बाहर के लोगों का बात बता रहा हूं, बाइबल का नहीं, बाहर का पूरा पोएट्री लिखने वाले को बोला इससे बढ़ करके खूबसूरत कोई भी पोयम और दुनिया में नहीं है करके बताया। दुनिया बाहर के लोग,
इसलिए आप जब पढ़ोगे अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के चश्मा बदलना है, गंदा चश्मा उतार करके इस प्रकार के चश्मा से पढ़ेंगे, बड़ी आशीष मिलेगा। मैं अभी अभी पढ़ करके सुनाया, क्या पढ़ाया? मेरा प्रेमी मेरे लिए, पढ़ेंगे फिर 10 वचन। मैं अपनी प्रेमी की हूँ मैं अपना प्रेमी का हूं, और उसकी लालसा मेरी ओर नित्य बनी अब रहती है। लालसा एक अंडरलाइन करिए जिसके पास बाइबल है, लालसा, लालसा। ये लालसा शब्द हिब्रू में देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वचन ग्रीक में नहीं है। पुराना नियम लिखा गया ग्रीक इब्रानी में, नया नियम लिखा है ग्रीक में, ठीक है। इसलिए मूल पद के बारे में जाएंगे। लालसा का मूल पद तेशिका, लिख लीजिए, तेशुका, THESSUKAH, तेशुका। इसका अर्थ ये है, लालच आपको मालूम है ना, कोई भी चीज का लालच जानते हैं ना, जो चीज से अवेलेबल नहीं है लेकिन उसके बगैर मुझे जी नहीं सकता है। आप कहीं दुकान में गया, उसका दाम पूछा तो बहुत बड़ा दाम है, आप खरीद नहीं पाएंगे, आप खरीद नहीं पाएंगे। आप देख करके चले आया, घर पर आकर के आपको सो नहीं पा रहा है, खाना नहीं पा रहा है, जब कभी बैठेंगे उसका याद आ रहा है, वो मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। फिर आप क्या करेंगे? फिर पागल हो जाएंगे। आप फिर क्या करेंगे? सारे चीजें बेच करके उसको खरीदेंगे, खरीद कर लेके आएंगे। इसको बोलता है तेशुका, तेशुका मतलब तीव्र एक लालच, साधारण लालच नहीं, तीव्र लालच। ऐसा लिखा है, मेरे प्रेमी और मेरे बारे में बोल करके बोल रहा है, मेरा लालच उनके ओर है और उनका लालच मेरे ओर है। हालेलुया। आपको मालूम है, समझ में आया कि नहीं? यीशु मसीह और कलीसिया के बारे में बताया करके मैं बताया, ठीक है। इस प्रकार की पढ़ना है इसको। और आप इसी प्रकार एक तेशुका और आपको मिल जाएगा। ये तेशुका में एक शक्ति है, खींचने वाला शक्ति। ये बाइबल रख करके मेरे पीछे आना चाहता था, जानबूझ करके खींचा है, मैं जीत गया और आप बाइबल बच गया आपका। तेशुका ही है। ये बोलेंगे रुक रुक रुक, अभी आ रहे, रुक रुक, मेरे बाइबल गिर जाएगा, रुक रुक रुक। लेकिन तेशुका आपके लिए वेट नहीं करेंगे। इसीलिए शराबी जाइए, इसीलिए शराबी हर 4 बजे शराब का भट्टी की ओर जा रहा है। रोकने के लिए उसके पास शक्ति नहीं। उसको पता है रात में आकर के नाटक करेंगे, टीवी को फोड़ देंगे, बर्तन को तोड़ देंगे, बीवी को चाटा मारेंगे, सुबह उठेंगे सारे नशा कदम, फ्रेश। देखा टीवी फूट गया, अरे बाप रे, ये कौन किया? तो तुम ही किया। कब किया? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? पत्नी बोला तुम ही मारा है, और 5 उंगली अभी दिखाई दे रहे। और बच्चे का इसे सब दे करके घुटना टेक दिया, बच्चे का हाथ सिर पर रख दिया। ये बच्चे का कसम खाता हूं मैं। बीबी का हाथ पकड़ करके उसी हाथ से 2 फाड़ छाटा छाट, अपना 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 खुद को, ही मैं तुम्हारा छा कभी नहीं करेंगे। आज मैं कसम करता हूं जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे। उसके बाद दोपहर तक ठीक था, 4 जैसे बज जाता है, हिलना शुरू कर रहा है। और जैसे ही किया ना, बाइबल आप मुझे पकड़ रहा है, मगर बाइबल रखने दीजिए, बाइबल रखने, बाइबल नहीं, कोई भी रखने नहीं देंगे, खींचाओ। इसका बोलता है
तेशुका, तेशुका। एक लेवल के बाद आगे बढ़ेंगे, आप उसका शिकार बन जाता है। उसको बोलता है इंग्लिश में एडिक्शन, एडिक्शन, लत। मैं उसमें काम किया है। मेरे 17, 18, 19 साल था। मुझे खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के ज्वाइन किया। वो शराब मुक्त करने वाला संस्था था। उसमें ज्वाइन किया, मुझे नौकरी मिला। जो नाली में पड़ा हुआ, उधर उधर सड़क में पड़ा हुआ लोगों को उठाएंगे, उठा करके हॉस्पिटल में ले जाएंगे, भर्ती कराएंगे, और उसका देखभाल हम ही करता था। चाय नाश्ता सब बाहर से लेके आएंगे, देंगे। 20 दिन उसको हम लोग हॉस्पिटल में रखेंगे। उसके बाद 20 दिन का ट्रीटमेंट देता है। 20 दिन तक वायलेंट होता है, मारता पीटता है, पूरा हमको संभालना पड़ता है। और 20 दिन के बाद उसको लेकर के एक मिडवे होम करके एक ऑफिस है, उसमें रखेंगे। उसको खाना पीना देंगे, और 6 महीने पास हमारे पास लेकर के काउंसलिंग देंगे। काउंसलिंग के बाद उसको बाहर लेके आता है, एकदम बिल्कुल ठीक हो जाता है। 1% भी गड़बड़ नहीं, सब ठीक है। शराब पीने के लिए मन नहीं लग रहा, ड्रग इस्तेमाल करने में मन नहीं लगता है। फिर हम लोग एक चिट्ठी लिखेंगे, जहां से मान लीजिए रेलवे से उसको निकाल दिया, सस्पेंड हो गया कुछ कारण से, हम लोग चिट्ठी लिखेंगे, ये अमान सर्टिफिकेट करता हूँ, ये ठीक हो गया। लेटर लेकर के रेलवे में कहीं कहीं दे देंगे, वो स्वीकार करेंगे, फिर उसको नौकरी में रख देता। इसी प्रकार काम। कई तलाक हो गया का परिवार, उसके बाद तलाक का पास जा रहा था, हम लोग बीच में जा करके उसका काम करके ठीक हो। तो ये एक संस्था था DDM, मैं उसके काम करता था। मुझे मालूम इसका शक्ति क्या है करके, इस शक्ति क्या है करके मुझे मालूम है। इसलिए मैं बता रहा हूं, आप में से कोई हमको बताए मेरे भैया शराबी है, मेरे पापा शराबी है, गंदा है, मैं उसको ट्रीट करता हूं एक पेशेंट जैसे कैंसर पेशेंट को ट्रीट करता है, वैसे दया होता है ना। कैंसर है करके बोलेंगे एक पेशेंट प्रार्थना करने के लिए हमारे अंदर एक दया आ जाता है कि नहीं, ये कैंसर पेशेंट है, लिवर का पेशेंट है। उस प्रकार दया का पात्र है। 1984 में अमेरिकन सरकार घोषणा किया अल्कोहलिज्म एक बीमारी है करके, ड्रग एडिक्शन एक बीमारी है करके 1994 में अमेरिकन सरकार डिक्लेयर किया। मरीज है वो, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैं इसलिए बता रहा हूं एडिक्शन क्या है। शुरू में कौन सा पद बताया, तेशुका, तेशुका है, धीरे धीरे काम करेगा, धीरे धीरे। अब वो माया जाल में कहीं से फंसेगा ना, वो ग्रेविटी फोर्स के अंदर चले जाएंगे, फिर आप बचेंगे नहीं। यहां से एक पत्थर फेंकेगा, वो पत्थर नीचे आ जाता है। लेकिन चंद्रयान को भेजा है, चंद्रयान क्यों नीचे नहीं गिर रहा है? क्या वो भार नहीं है इसलिए नीचे नहीं गिर रहा है? करीब करीब कई क्विंटल है, कई टन है। क्यों नीचे नहीं आ रहा है? क्यों नीचे नहीं आ रहा है? ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी आकर्षण करता है, उसके बाहर जाएंगे, पृथ्वी आकर्षण नहीं कर सकता है। समझ में आया? जो इस पृथ्वी पर आकर्षण का शक्ति है, उस प्रकार हर एक व्यक्ति के ऊपर शैतान का पाप का लालच है। हालेलुया बोलेंगे। इसी प्रकार यीशु मसीह का भी आकर्षण हमारे पास है। आप सुबह उठेंगे ना, ब्रश करेंगे ना, याद आता है ना ब्रेकफास्ट के लिए, मम्मी चाय नहीं पिलाया, आज खाना क्या बनाएंगे? उसके बाद तुरंत याद आता, अरे बाप रे होमवर्क नहीं किया है, जल्दी जल्दी होमवर्क नहीं करता तो टीचर डांटेंगे। जैसे होमवर्क खत्म हो जाता है, बाहर से गाड़ी बोलेंगे आइए आइए जल्दी आइए, टाइम हो गया, चले जाएंगे, स्कूल में बैठेंगे। यीशु मसीह सारे समय आपके लिए इंतजार करिए, बेटा कब मेरे पास आएंगे? 2 मिनट मेरे साथ बात करने के लिए, प्रार्थना में उनसे बात करने के लिए मैं चाहता हूं। मेरे दिल तेशुका है। मेरे बच्चे को मैंने बचाया, चश्मे लेके आया,
गंदगी से छुड़ाया, मूर्ति पूजा से बचाया, जादू टोना से, व्यभिचार से, गंदे कामों से मैं बचाया, छुड़ाया। अब वो मेरा है, मेरा मन उनका है, उनका मन मेरे अंदर है। मेरे अंदर एक तेशुका है। बाइबल पढ़ेंगे, ये तेशुका और बढ़ेगा। हाँ, और प्रार्थना में, लेकिन एक और तेशुका भी दिखाएंगे, एक तेशुका और दिखाएंगे। आज जल्दी पढ़ेंगे उत्पत्ति का किताब। हाँ, आप पढ़ेंगे 4:7। यदि तू भला करे यदि तुम भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, क्या तेरा भेंट ग्रहण किया नहीं जाएंगे? और यदि तू भला ना करे यदि तुम भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर यहां भी होगी। लालसा है। उसी सेम तेशुका इधर भी ट्रांसलेट किया है। यदि तुम पाप करोगे, तुम्हारा द्वार पर तेशुका है, तुम्हारे लिए एक लालच बना पाप। ये मैं बता रहा हूं। ये दोनों बीच में आप सैंडविच खाते हैं ना? सैंडविच मालूम है? सैंडविच कितने लोग सैंडविच खाया? सैंडविच कैसे बनाता है पता है? नीचे क्या है? एक रोटी का एक ब्रेड है, ऊपर क्या है? ब्रेड है, बीच में क्या है? बीच में क्या क्या होता है? प्याज होता है, टमाटर होता है, हाँ कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज होता है ना? बीच वाला है आप। एक साइड से परमेश्वर का तेशुका, एक साइड से पाप का तेशुका। ये दोनों के बीच में जवानी में जवान फंस रहा है। कभी यीशु इस प्रकार बुलाएंगे, कभी पाप इस प्रकार बुलाएंगे, दोनों मिला करके दबा देता है। जवानी परेशान है, संघर्षपूर्ण है। कभी 4 दिन अच्छे हैं, 5वां दिन गिरा है। कभी देखेंगे आत्मिक क्षेत्र में पहाड़ का चोटी पर है, कभी देखेंगे तराई पर आ गया है। तराई पर आकर के शोकित होकर के मैं कहां से गिरा है, कल तक उतना ऊपर था, आज कैसे यहां गिर गया। ये हर एक जवान के अंदर है समस्या है। ती समस्या से कैसे बचाना है, बचना है। जल्दी समाप्त करूंगा, कैसे ठीक कर दूंगा। एक और आपको दे रहा हूं, एक तीसरा हिब्रू शब्द, ग्रीक शब्द एनर्जियो। क्या शब्द है? एनर्जियो। लिख लीजिए, ENORGIO, एनर्जियो। एनर्जियो आप क्यों से सोच रहा है एनर्जी के बारे में? क्या सोच रहे हैं? एनर्जी मैंने शक्ति करके है ना, एनर्जी मिलता है, वो नहीं। एनर्जियो इंग्लिश नहीं है, ये ग्रीक शब्द है। उसके अर्थ है चार्ज करना। क्या करना? मोबाइल डिस्चार्ज होता है, मालूम पड़ता है। एक इसी प्रकार के है, मोबाइल में कनेक्ट करेंगे, दूसरा प्लग में कनेक्ट करेंगे, ऑन करेंगे। एंड्रॉइड मोबाइल में क्या दिखाई दे रहा है? 0 से फिर 1 2 ऐसे करके। कुछ समय के बाद आप देखेंगे 35 हो गया, 36 हो गया, 80 हो गया, 99 हो गया, 100 हो गया। ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? चार्ज हो गया। आप मान लीजिएगा मोबाइल है, आप एक मोबाइल है, इसमें बुरा भी भर सकता है, अच्छा भी भर सकता है। अच्छा भर देंगे, आप आत्मिक बनेंगे। अनावश्यक बात, गंदी बात भर देंगे, फिर आप नीचे में बताया तराई में है। हर एक बात करने के बाद शैतान के ऊपर आरोप मत लगाइए। प्रभु हमें फ्री विल दिया, इच्छा शक्ति दिया है, क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है, क्या तिरस्कार करना है क्या स्वीकार करना है। अब अनावश्यक बात हम स्वीकार करके
फाइनली सारे बातें उठा करके शैतान को ऊपर रखे। शैतान ऐसे करवाया। आपको परमेश्वर ने फ्री विल दे दिया, ये फ्री विल के ऊपर शैतान नहीं करेंगे। आप यील्ड करेंगे, शैतान को अवसर देंगे, करो मैं इधर हूं, आओ बैल मारो। आप मनमानी करेंगे तब जाकर के एनर्जियों भर देंगे। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अभी एक वचन पढ़ेंगे, जल्दी, टाइम हमारा कम हो गया इसलिए। पहला थिस्सलुनीके की किताब 2 अध्याय का 13वां वचन। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन जब हमारे द्वारा सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, नंबर 1 तुम्हारे पास पहुंचा। तुम्हारे पास पहुंचा, उसका अर्थ क्या है? मैंने सुना है। किसी प्रचार किया, मैंने सुना है। आपका रिस्पॉन्स मैं बता रहा हूं। प्रचार हम करता है लेकिन ग्रहण आप करता है। इसलिए हमने सुना, उसमें एक टॉपिक दे रहा हूं, हमने सुना। आगे पढ़ेंगे। तो तुमने उस मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर। देखिए, यहां ध्यान सुनिएगा, बड़ी बड़ी बात बता रहा हूं मैं। पास्टर जी प्रचार किया, हमने सुना है। नंबर 1 सुना है, हमने सुना। अब एक काम और आप कर रहा है, ये मनुष्य का आवाज नहीं है, यानी कि ये पास्टर जी बना बना करके प्रचार नहीं कर रहा है, पास्टर जी के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है। लेकिन एकदम ऐसे लिखा ना, हमने उस वचन को ग्रहण किया। कैसे ग्रहण किया? ये मनुष्य की तरफ से नहीं परंतु परमेश्वर की तरफ से। 2 बात हो गया, हमने सुना, हमने ऐसे ही ग्रहण किया। तीसरी बात, आप और सचमुच यह ऐसा ही है, हाँ, और वह तुम में जो विश्वास रखते हो तीसरी प्रभावशाली बात, है। तुमने क्या क्या विश्वास किया। 3 बातें बताया। एनर्जियो, देखिए खराब चीज आप करेंगे तो पूरा खराब ही हो जाएगा। कभी मुझे लोग बोलता है, भैया जी, गुप्त में बोलता है, कान में बोलता है, रात में सो गया था, ये सपना आया, इतना गंदी सपना आया, इतना गंदे सपना आया, मुझे परेशान किया, पाप करने वाला दृश्य, ऐसा व्यभिचार का सपना मैंने देखा, मेरा पूरा शरीर अशुद्ध हो गया, मेरा आत्मा अशुद्ध हो गया। भाई अब क्या करूं? मैंने उनको समझाते हैं, रात में बाइबल पढ़ करके सोया या और कुछ पढ़ा। जो चीज से आपके अंदर भर जाता है वो प्रकट होगा। आम का पेड़ से कभी भी लीची का फल नहीं आएगा, आम के पेड़ से आम ही आएगा। करेला आपने बोया, वो कड़वा करेला ही मिलेगा, उसका स्वादिष्ट कोई चीज से मिलेगा नहीं। आपने जो यील्ड किया वो आपके जीवन में प्रकट हो गया। आप जिंदगी पूरा, दिन पूरा गंदगी में, गंदे दोस्त के साथ है, गंदे विचार, गंदी किताब, गंदे मोबाइल, पूरा अपने एनर्जियो अंदर आकर के रात में उसका प्रतिबोध फल मिल रहा है। समझ में आया? ये है एनर्जियो। आपको वचन में जाना, इसमें से बचना, तशिका से आप बचना है तो आप एनर्जियों में जाना, एनर्जियों में जाकर के समझना है, मैंने सुना। इधर अदवार के दिन क्यों प्रचार कर रहा है और यूट्यूब में आप देख रहा है क्यों? ये सब हमने सुना, हमने ग्रहण किया। कैसे ग्रहण किया? ये मनुष्य की तरफ से नहीं परंतु परमेश्वर की तरफ से हमने ग्रहण किया। और तीसरी बात क्या है? हमने विश्वास किया। ये 3 बात आप करोगे, आपका तशुका परमेश्वर की तरफ से होगा। आप ये तीनों काम नहीं किया, आराम से सो गया, पैसा कमाया, दुनियादारी के साथ रहा, एक दिन आपका पाप में मरेगा। फिर ऐसे चिल्लाएगा जैसे चार्ल्स डार्विन चिल्लाया, आमने सामने नरक। आपको मालूम है नरक है, मुझे नहीं जाना है,
पूरा पास्टर जी मुझे सतर्क रहने के लिए बताया, मैं माना नहीं, बपतिस्मा लिया नहीं, लेने के बाद में भी गड़बड़ हो गया, मैं क्या किया, पागंडी जीवन जिया, आई एम ए हिपोक्रेट, मैं पागंडी हूं। लेकिन इस समय वक्त समाप्त हो गया, मुझे मदद करने वाला कोई क्रिश्चियन नर्स है इधर, कोई डॉक्टर है मुझे मदद करने के लिए, कोई आइए, ये नरक कागिनी से मुझे बचा लिया, यीशु से प्रार्थना करिए, मुझे उधर नहीं जाना। जिंदगी पूरा यीशु है ही नहीं करके बताया आदमी, लास्ट अंत हुई था। हर एक व्यक्ति का अंत इस प्रकार है। तो जीवन, ये जवानी अच्छे है, एनर्जी हो, वचन को स्वीकार करना। अब उसके अंदर मुझे मालूम समय खत्म हो गया है, एक वचन पढ़ेंगे, ये है आपका 7 अध्याय का 6वां वचन। रोमियो 7 का 6। परंतु जिसके बंधन में हम थे, जिसके बंधन में हम थे, उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए, व्यवस्था से ऐसे छूट गया कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, पर आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। आप दो बात इधर देख सकता है, एक लेख है, एक आत्मा। लेख क्या करता है? लेख क्या करता है? लेख मारता है। क्यों लेख मारता है? क्या लेख कहां हुआ? मूसा का कानून को बोलता है लेख, मूसा का कानून को बोलता है लेख। लेख क्या करता है? हमें क्या करता है? लेख क्या करता है? डर गया, आधा बोलिए, मुंह से निकलने के लिए है लेकिन वो गलत हो गया तो इसलिए ऐसे हो गया। बोलिए लेख क्या करता है बाइबल के आधार पर? लेख, हाँ लेख मारता है। ऐसे बोलना, क्यों लेख मारता है? कहां कोई मारा है? लेख है, लेख मारा है? मूसा का नियम किसी को मारता है? नहीं मारता है। लिखा है पाप का मजदूरी है कि नहीं? पाप का मजदूरी, आप और मैं पाप करते तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा हम। तो लेख है, वो लेख को खत्म हुआ नहीं, वो लेख ऐसे ही है, लेकिन उसके ऊपर एक शक्तिशाली नियम और आया। उस देखिए, बाड़ा को जो तोड़ेगा उसको सांप धसेगा। जाने अनजाने हम बाउंड्री को तोड़ देता है, परमेश्वर रखा हुआ बाउंड्री को तोड़ देता है। जैसे बाउंड्री टूट गया, तुरंत सांप खड़े हैं आपको धसने के लिए। जो बाड़ा को तोड़ेगा उसको सांप धसेगा। ये मारने वाला है लेख। हमारे पास ऐसे एक बात आया, यीशु मसीह उसके भी ऊपर एक शक्ति रख दिया। वो नीचे लिखा है, क्या लिखा है? आत्मा, नहीं नहीं नहीं, नहीं उसी वचन। लेख मारता है, परंतु लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। नहीं, उससे पहले, परंतु जिसके बंधन में हम थे, जिसके बंधन में हम थे, उसके लिए मरकर, देखिए सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, उसके लिए मरकर अब व्यवस्था कैसे छूट गए हैं। समझ में आ रहा है? व्यवस्था सब बोलेंगे, नया लोग, नया बेटा बोले व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था है? मूसा का व्यवस्था। मूसा का व्यवस्था क्या है? एक स्त्री दौड़ करके आई यीशु मसीह के पास आकर के, सब लोग मिला करके उसको गिरा दिया, बोला हे गुरु, तो न्याय से काम करने वाला है, हम जानते हैं। अब बोला ये व्यभिचार में पकड़ा हुआ स्त्री है, मूसा का नियम के अनुसार इसको क्या करना? तो व्यवस्था क्या करता है? मारता है, दंडित करता है। अब तो बताओ, तुम तेरे परमिशन के लिए मैं आया, तो परमिशन जैसे देंगे, हम पत्थर लेकर, हमारे पास पत्थर देखिए, ठीक। तो यीशु मसीह उस व्यवस्था ऐसे ही रख करके एक व्यवस्था और दे दिया। वो व्यवस्था क्या था? क्या था? तुम में कोई भी निष्पाप है, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, पहला पत्थर। अब यीशु मसीह कुछ लिखते रहे, लिखते रहे, लिखते रहे। अब कुछ समय के बाद ये क्या लिख रहा नीचे? इतना दूर से एक व्यक्ति, स्त्री इधर बैठा है नीचे, और लिखा तो वो जो खड़े हैं उसका पाप लिख रहा है, उसका डेट है, टाइम, सब दिख करके, अरे बाप रे, ये जान लिया, ये जान लिया मेरे पाप, ये मैंने गुप्त में किया था पाप, मैं भी व्यभिचार किया था, अरे बाप रे, अभी गलत हो गया, मेरे पाप प्रकट हो गया, अभी यहाँ रुके तो सब कुछ खुलेगा, मेरा पोल सब खुलेगा, इससे अच्छा पत्थर तो छोड़ करके भाग। और धीरे 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 ऐसे करके भीड़ के बीच में से किनारे हो गया, वो भाग गया। दूसरा, ये क्यों भागा है, ये क्या लिख रहा है? दूसरा आकर देख लिया, अरे बाप रे, ये मेरा नाम कैसे आया, ये मेरा नाम भी है, मेरा पाप किया गया, डेट है, समय सब कुछ है। बोला अरे दूसरे कोई देखे तो गड़बड़ हो जाएगा,
चलिए पत्थर उधर छोड़ देंगे, ऐसे वो भी किनारे होकर के। ये एक व्यक्ति को जिज्ञासा आया, ये क्यों सब भाग रहा है, ये लेख क्या है, छोटे से लेकर के बड़े तक। ऐसे उसमें विचित्र बात है, छोटे के पास भी पत्थर था, 18 साल का नीचे का वो भी थे, छोटे बड़े सब था, बालक सब था, सब आया पत्थर मारने के लिए। तब छोटे का भी उसमें देखा, वो छोटे भी, ऐसे करके छोटे से लेकर के बड़े तक सब भाग गया। तो यीशु मसीह सिर उठाया, खड़ा हो गया। तब स्त्री अभी भी शर्म होकर के नीचे बैठ। तो यीशु ने पूछा, क्या नारी कोई तुझे, बेटी कोई तुझे पथराव नहीं किया, दंड नहीं दिया? मैंने नहीं प्रभु, कोई नहीं दिया। तो यीशु ने बोला, मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूं, परंतु अब से पाप नहीं करना। हालेलुया। ये वचन, अब से पाप नहीं करना, एनर्जियों में एक और ताकत आपको दे रहा है। अब से पाप, जो पाप हुआ है छोड़ो, भूल जाओ, मैं भी भूल गया, लेकिन अब से पाप नहीं करना। कैसे पाप नहीं करेंगे बताइए? ये दुनिया में हमको बताएंगे, बासु जी आप थोड़ा सा बड़े हो गया, आपको नहीं पता है, कितना मुश्किल से जी रहा है ना, जहां देखे वहां पाप का आकर्षण। हम क्या करें बताइए? टेम्पटेशन इतना भयानक है, क्या करें बताइए? उसके लिए मैं बता रहा हूं, उसके लिए वचन, आत्मा, आत्मा के अनुसार चलो, ताकि तुम शरीर का लालसा को पूरा नहीं कर पाओगे। हालेलुया। आत्मा के अनुसार चलो, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, चल के देखो तब पता चलेगा। आप आत्मा के अनुसार चलेंगे ना, ऐसा लगेगा बिना पंख से आप उड़ रहा है। हालेलुया। आपके सामने हर्डल्स हैं, आपके सामने भयानक गड्ढा है, अब शारीरिक दशा में आप जाएंगे, गड्ढे में आप गिरेंगे, लेकिन आपके पास एक पंख आ गया, आप उस गड्ढे से पार होकर के उड़ रहा है। ये है आत्मा का काम। एनर्जियों में दो बात है, एक परमेश्वर का वचन को स्वीकार करना, दूसरी बात है पवित्र आत्मा से भरना। और इफिसियों का पत्री 1 अध्याय का 19 वचन जल्दी पढ़ेंगे, 1 का 19। और उसकी सामर्थ, उसके सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं, हमारी ओर जो विश्वास करता है, कितनी महान है, कितनी महान है उसके सामर्थ। हालेलुया। उसकी, किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? नहीं है, किसी के पास इंग्लिश बाइबल नहीं है। and what is the exceeding What is the exceeding greatness of his power greatness of his power toward us? to hurt us? Greatness of the power, आप जो सोच रहा है वो नहीं है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के बारे में बात करने के समय में आपको तुरंत क्या याद आता है? एक कबूतर का याद आता है, क्योंकि यीशु मसीह बपतिस्मा होने के बाद ऊपर आया, तब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, तब क्या हो गया? कबूतर के नाई पवित्र आत्मा आकर के उतरा। आप कबूतर को दिखाई देता है अभी मन में? कबूतर क्यों दर्शाया? यदि आपको समझ में आता है, एक वल्चर आकर के खड़ा हो गया, ताकतवर पक्षी है, गिद्ध आया। आपको समझ में आ रहा है? कबूतर एक ऐसा प्राणी है, एक पत्थर मारेंगे क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो यहां बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा स्मरण सोच रहा है, पवित्र आत्मा एक दुर्बल है, एक प्राणी कबूतर जैसे। कबूतर को केवल दर्शाया, निष्कपट दिखाने के लिए केवल बताया, क्योंकि ऐसा लिखा है, तुम कबूतर का नाई होले, सांब का नाई चतुर होना। वो दूसरा सब्जेक्ट फिर कभी बताएंगे, चतुर कैसे होना। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, कबूतर केवल दर्शाता है पवित्र आत्मा पवित्र है और निष्कपट है, और पवित्र आत्मा भोला है, ये दर्शाने के लिए। लेकिन शक्ति के बारे में देखेंगे, यहां लिखा है, ये शक्ति को बोलता है डुनामिस। सब लोग बोलेंगे डुनामिस, डुनामिस। डुनामिस शब्द से आया ये पावर। डायनेमिट सुना है? डायनेमिट बड़ा बड़ा पहाड़ तोड़ने के लिए
एक डिनाम, तो क्या करेंगे उसके अंदर जा करके बटन दबाएंगे, तुरंत चट्टान सब फूट करके चकनाचूर हो जाता है। उसको बोलता है डायनामिट, डुनामिस, ठीक है, डायनमो, ये सब उस शब्द से आया, डुनामिस से आया। तो डुनामिक शक्ति आपके अंदर है, आपको नहीं पता है, आपके अंदर है। हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको नहीं पता लेकिन आपके अंदर है। उसको जगाओ भाई, उसको जगाओ, उसको जगाओ। वो केवल आपको पाप का बंधन से छुटकारा देंगे, नहीं तो बार बार गिरते उठते गिरते उठते। हम उसमें से बचना है। दो नियम बताया, एक हमने सुना, हमने ग्रहण किया, हमने विश्वास किया, उससे आप जीत पाओगे, आपके अंदर पूरा एनर्जी आ जाएगा। दूसरी बात है पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है। कभी कभी आओ चर्च में, आराधना में शामिल हो जाओ और खूब बाहर का दुनिया छोड़ो, अंदर का दुनिया में आयो। आप जवान सब अंदर आ जाइए, बाकी बूढ़े लोग सब बाहर रहने दीजिए। यहाँ आराधना करिए, आराधना के समय अन्य अन्य भाषा बोल करके आराधना करिए। आपके जैसे जवान का सभा से मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और मैं सेवा के लिए तब आया। आपके जैसे जवान का सभा में मैं गया चेन्नई में, इतना एंथुसियास्टिक, हमको कुछ करना नहीं पड़ता था। यहाँ सारे प्रोग्राम हम ही कर रहा है ना, ये काम आप लोग करना चाहिए। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, क्या कोई यूथ का लीडर का रूप में खड़ा हो जाएंगे? अभी पास्टर जी अभी बता देंगे, थोड़ा समय के बाद है। हिम्मत रखिए, एक व्यक्ति उसका असिस्टेंट होगा, दो व्यक्ति खड़ा हो जाएंगे, हम यूथ को संभालेंगे। नहीं तो यूथ, आप देखिए यीशु मसीह को ग्रहण किया, बहुत सारे यूथ, आज मैं कम से कम 100 लोगों को सोच रहा था आएंगे। 2 महीने से हम लोग अनाउंसमेंट कर रहा है, इतने ही लोग, उसमें से आधा लोग नेपाल से आया। देखिए इतना ही हमारा संख्या, जनसंख्या 2000 के ऊपर गया है। प्रभोज में देखिए कितना लोग प्रभोज ले रहा है, लेकिन कहां जवान कहां है? आपके अंदर कोई बोझ नहीं है, कोई बोझ नहीं है। जैसे हम खा रहे हैं, पी रहा है, मोटा हो रहा है, अगले व्यक्ति के बारे में भी सोचो। तो मैं चैलेंज करना चाहता हूं, एक पवित्र आत्मा से भर जाइए, वो एनर्जी हो आपका जीवन में। दूसरी बात है तो वचन आपके अंदर बहुत आयत के सताने दीजिए। ये दोनों आया तो वो तेशुका खत्म हो जाएगा, उसका शक्ति निष्क्रिय हो जाएगा। यीशु की तरफ का तेशुका और बढ़ाइए ताकि आप आत्मिक हो सके। मेरे प्रचार का आधा भाग इधर समाप्त हो रहा है। ये लंबा मैसेज है, 1 घंटा और है, इसका दूसरा भाग फिर कभी बता देंगे। आइए आंखों बंद करेंगे।